हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 17 जो कि 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भोजन के घटक। तो यहाँ हमें कुछ पहेलियाँ दे रखी हैं, उनको हमें पढ़ना है और समझना है कि वो क्या कह रही हैं। मैं एक सब्ज़ी हूँ, मैं ज़मीन के नीचे उगता हूँ, मुझे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है, मैं आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक हूँ, मैं नारंगी और लाल रंग में मिलता हूँ, मैं डैश हूँ। देखो, एक ऐसी सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर उगती है, कच्ची भी खाई जाती है और इसको पकाकर भी खाते हैं और इसका रंग नारंगी या लाल होता है। तो ऐसी सब्ज़ी या फल है गाजर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर गाजर। ठीक है। दूसरा है, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं एक सब्जी हूँ किंतु वास्तव में एक फल हूँ। लोग मुझे सॉस, चटनी और सलाद में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो बताइए मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा टमाटर। ठीक है। तो पहली पहेली का आंसर है गाजर और दूसरी पहेली का आंसर है टमाटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा हुआ है कि मैं प्रोटीन के समूह का हूँ, मैं फार्म में रहने वाले जीव से आता हूँ, मुझे खोलने पर आप मेरे 2 भाग देखेंगे। लोग मुझे उबालकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं। यदि मुझे केक बनाने में उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो केक मुलायम बनता है। तो मैं कौन हूँ। तो देखिए, अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसको उबालकर भी खाया जाता है और जिसकी भुर्जी भी बनाई जाती है और अंडे को केक में भी डाला जाता है। तो यहाँ पे नाम हम लिख देंगे अंडा। ठीक है। उसके बाद है, मैं फल के समूह का हूँ, मैं खट्टे फलों का प्रकार हूँ, आप मुझे निचोड़ के जूस बना सकते हैं, मेरा नाम और रंग एक ही है। तो ऐसा कौन सा फल है जिसका जो नाम है वही उसका कलर भी है। तो ये है नारंगी। तो इसका नाम आ जाएगा नारंगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो, कुछ हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो भी हमने सीखा उसके हिसाब से हमें कुछ यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं। इनमें से जो सही वाक्य है उस पे सही का निशान लगाना है और जो गलत वाक्य है उस पे गलत का निशान लगाना है। ए पार्ट है, केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चावल से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि हमारे शरीर को बहुत सारे और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूसरा है, सभी को अपने खाने में फल और सब्ज़ी, कच्ची सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। कच्ची सब्जियां जैसे खीरा है, टमाटर है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा है, आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सही है, आलू से हमें जनरली कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, अगर बाकी कुछ चीज़ें हैं तो बहुत कम मात्रा में होती हैं। डी है, दूध में सभी विटामिन होते हैं। तो दूध में लगभग सारे विटामिन होते हैं, इसीलिए दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। तो ये भी सही है। ई पार्ट है कि कुछ विटामिन खाना पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। इसलिए कहा जाता है कि खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से काफ़ी सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी सही है। अब अगर हम पार्ट देखेंगे तो तेल वसा का एक स्रोत है। तो बिल्कुल तेल खाने से हमें वसा प्राप्त होती है। उसके बाद है, विटामिन सी शरीर की रोगों से लड़ाई करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर को ज़्यादा मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और लास्ट है, वृक्षांश या रेशे ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि रेशों से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी एंड आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।